हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हम आपकी करा रहे हैं पॉलिटी की क्लास। ठीक है, पॉलिटी के अंदर हम अब विविध क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। विविध का हमने पार्ट 1 आपको कल करा दिया था, आज हम कराने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के बाद आपका पॉलिटी के जो चैप्टर दिए गए हैं यूपी SSC पैट के अंदर, वो सारे टॉपिक हम कवर करा चुके होंगे। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी, उसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस भाषा या कौन सी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है? बताइए कौन सी भाषा है वो? तो वो भाषा है आपकी कौन सी? वो है आपकी दिमासा। कौन सी? दिमासा भाषा है। कौन सी है? दिमासा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन से प्रधानमंत्री? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी को। सन अगर आपसे पूछ ले तो 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग जो है वो पहले चलती थी जब नीति आयोग नहीं था। नीति आयोग नहीं था तो उससे पहले आपकी योजना आयोग चलती थी। तो योजना आयोग को हटाकर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। कब की गई थी? अभी बताया था 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, तो योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कौन सा नहीं है? वो आपका है सार्वजनिक स्वास्थ्य है। कौन सा? सार्वजनिक स्वास्थ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, आंसर करेंगे। यह आपका भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद एक तो 5 आता है, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अभी बताया था भारत की नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में यानी 1956 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संविधान के अनुच्छेद के तहत ये है? ये आता है आपका अनुच्छेद 76 के तहत। किसके? 76 के तहत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? नागरिक समाज के रूप में क्या नहीं माना जाता? वो है आपका विधानमंडल। कौन सा? विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? तो हाथ से जो मैला उठाने का जो कार्य था उसे भारत में प्रतिबंध कर दिया गया है 1993, 1993 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1993 से ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सभी सदस्य। क्या दिया गया है? उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुने जाते हैं?
कौन कौन चुने जाते हैं? ये पहला तो आपका कौन चुने जाते हैं बताइए। देखिए इसमें एक तो राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति ये चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 55 का 3। ठीक है, अनुच्छेद जो 66(1) है ये आपका उपराष्ट्रपति का है। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका है 80 का 4था। ठीक है, 4 है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विचार इस पे भी इसी तरह से करना, देख लेते हैं। मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन क्या कहता है? उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो वो आपका करता है कौन सा? मौलिक अधिकार नहीं करता, मौलिक कर्तव्य भी नहीं करता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले, अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं बताइए। ये आते हैं आपके अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ठीक है, और ये भाग है कौन सा? चौथा। ठीक है, भाग 4 है ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रावधान किया गया था, तो ये कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में? तो था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। ये ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब से कब तक? तो ये बना रह सकता है 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच में। 4 वर्ष से 62 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये अनुच्छेद कौन सा था? ये था 315। कौन सा था? 315 था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो ये आपका 3:2 है, यानी कि 3:2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप पूछोगे कि 3:2 किस तरह से है, हम समझे नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:2। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना सभी। चलिए, और बात की जाए यहाँ राष्ट्रध्वज को अपनाने की, तो ये संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई, नोट करेंगे सभी, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। नोट करेंगे सभी, क्वेश्चन आता है आपका। एक था कौन सा? अशोक स्तंभ जो है इसके अंदर बना हुआ चक्र जो है, अशोक के सिंह स्तंभ पर जो बना है चक्र, तो ये आपका उसमें तिल्लियाँ कितनी होती हैं? ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा, 24 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है बताइए। चलिए आंसर करेंगे सभी। ये चेंज हुआ है क्वेश्चन, तो चलिए इसे मैं आप छोड़ देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, हालांकि पता है लेकिन आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए फिर कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? शासकीय भाषा घोषित हुई थी ये 343, यानी कि 343। ये आता है आपका भाग 17 के अंदर। किसके? भाग 17 के अंदर ये आता है। इसमें किसका उल्लेख है? 343 में भाषा का उल्लेख है। ठीक है, और 343 का 1 इसके अनुसार संघ राजभाषा जो है हिंदी, और लिपि जो संघ की जो राजभाषा वो हिंदी, और लिपि जो है इसकी देवनागरी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को जो भारत के पूर्व राज्य का जो दर्जा दिया गया वो 1972 में दिया गया, 1972 में दिया गया। डेट अगर पूछ ले तो 21 जनवरी आएगा। ठीक है, 21 जनवरी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए फिर देखिए,
बैकग्राउंड जो आपका आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो जाता है कभी कभी, इतना तो मैनेज कर सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है कब, किसके द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा नहीं होगा, राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो बताइए कौन सा है वो एकमात्र राज्य, वो है आपका गोवा। कौन सा है, गोवा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, तो ये कथन दिया था डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के लिए किस धारा से में सन्निहित है। द्वारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है। तो ये धारा आपकी है कौन सी, 88 नहीं होगी, 83 नहीं होगी, इसका राइट आंसर 84 होगा। ठीक है, ये धारा 84 के अंतर्गत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, आप नोट करेंगे अलग से। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, ये एक राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं ऑप्शन, नहीं गलत हूँ, माफ़ करना, राजनीतिक अधिकार नहीं है, माफ़ करना, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, माफ़ करना, गलती हो गई, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, गलत हो जाएगा, ये एक सामाजिक अधिकार है। क्या हुआ मुझे, एक सेकंड दीजिए, ये एक राजनीतिक अधिकार है, गलत होगा, संवैधानिक अधिकार हाँ है, एक विधिक अधिकार ये भी है, एक सामाजिक अधिकार ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर तो 2 ऑप्शन बन रहे रे, तो चलिए इसे मैं पेंडिंग में डालता हूँ। बाकी आपका बी और सी मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए इसके अंदर, या तो ऑप्शन गलत है या मुझे थोड़ा डाउट है, कंफर्म नहीं हूँ। चलिए इसे छोड़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो ये जो किया गया था ना, तो ये किया गया था बिरप्पा मोइली के, किसके, बिरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन और कितने बचे हुए हैं। ओहो लास्ट है, चलिए आपके लिए फिर इसे मैं होमवर्क में देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कमेंट करके बताइएगा आंसर। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद आपका है कौन सा, अनुच्छेद 244। कौन सा है, 244, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ आपका पॉलिटी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, जितने को आपके चैप्टर यहाँ दिए थे एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर, तो वो सारे मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैंने आपसे पूछा था कि कल आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आपने कोई कमेंट हमें किया नहीं इस बारे में, तो मैंने सोचा है कि आपको क्यों ना हिंदी पढ़ाई जाए। ठीक है, हिंदी का सिलेबस आपका 8 से 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चुनिंदा ही आपके चैप्टर दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो हम इसके क्वेश्चन ज़्यादा करा देंगे, फिर पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बन जाएंगे, तो लगभग 15 दिन में आपका ये हिंदी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब हिंदी में कौन कौन से आएंगे। तो देखिए, पहला तो इसमें हिंदी में पूछा है संधि। ठीक है, संधि से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। और तीसरा आपका है पर्यायवाची। ठीक है, कौन सा, पर्यायवाची। और चौथा आपका कौन सा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, एक शब्द। और एक आपका है लिंग। ठीक है, जेंडर जिसे बोलते हैं। एक है भिन्नार्थक शब्द। कौन सा,
भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। और एक आपका है कौन सा, मुहावरे। कौन सा है, मुहावरे हैं, ठीक है। मुहावरे से अलग आप बात की जाए तो सामान्य अशुद्धियां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसका ये चैप्टर दिया गया है, सामान्य अशुद्धियां। अशुद्धियां गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सही है, सही है। मुहावरे के साथ साथ लोकोक्तियां भी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक आपका है लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये देखिए हिंदी का जो गद्यांश हैं वो अलग है, ठीक है। वो देखिए ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए ना, ये 5 नंबर का सिलेबस है आपका, ये 5 नंबर यहाँ से कवर होंगे। और जो गद्यांश है ना वो अलग हैं, वो अलग इसलिए हैं क्योंकि उनके नंबर अलग हैं। 10 नंबर के गद्यांश आएंगे वो अलग हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कल हम आपको कराएंगे संधि। अगर आप रेस्पॉन्स अच्छा देते हो तो इसके क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, हम इसके क्वेश्चन फिर ज़्यादा कर देंगे, यानी कि इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में करा देंगे। हालांकि अगर आपका रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आता है, अगर आप बोलते हो कि हाँ ठीक है करा दो, एक ही पार्ट करा दो, तो हम एक करा देंगे। बाकी जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद हम विलोम शब्द कराएंगे, फिर पर्यायवाची कराएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कराएंगे, फिर लिंग भिन्नार्थक शब्द, फिर मुहावरे कराएंगे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ कराएंगे, लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं हम सबसे ज़्यादा कराएंगे क्योंकि लेखक और रचनाओं का आपको कोई ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करनी है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। तो ये आपको याद करनी है और हमारे साथ उसका रिवीजन करना है। रिवीजन इन द सेंस कि आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जैसे हर बार कराते आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आपको कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं और बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, संधि की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जुड़िएगा। और जितने भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जोड़ेंगे, लिंक को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, चलिए।